ट्रेन रेस्टोरेंट। आरकेपुरम नाम के गांव में देवानंद नाम का एक युवक रहता था। वो सिनेमा हीरो की तरह हमेशा रंगीन कपड़े पहनकर घूमता रहता था। उसे इस बात का गुमान था कि वो बहुत खूबसूरत था। वो मुंहफट भी था। वो हमेशा तंगहाल व्यक्ति को देखकर उसका अपमान करता रहता था। एक बार शहर से एक बूढ़ा आदमी गले में कैमरा लटकाकर आया और उस गांव में फोटो लेने लगा। वहीं पर खड़े देवानंद का फोटो लिया। वाह, कितना खूबसूरत है। अब मेरा सपना पूरा होगा। मेरे बदला लेने का दिन आ गया है। ये बात सुनकर देवानंद, हेलो, कौन है आप? सपना क्या है? कैसा बदला? आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। बताता हूँ सर, बताता हूँ। मेरा नाम कल्लू है। जब मैं जवान था तब मैं भी आपकी तरह खूबसूरत था। फिल्मों में हीरो बनने के लिए मुंबई आया, पर वहाँ के 3 बड़े हीरोओं ने मुझे दबा दिया सर। उनके आदमी सारा मुंबई में चक्कर लगाते रहते हैं। कोई खूबसूरत नौजवान मुंबई पहुंचता है तो ये उसे फंसाकर उसको तबाह कर देते हैं। मैं भी इसी तरह तबाह हो गया सर। इसीलिए किसी नए चेहरे के साथ फिल्म बनाकर उनके मुकाबले में खड़ा करने का फैसला किया मैंने। एक फिल्म प्रोड्यूस करके प्रोड्यूसर बनने के उद्देश्य से मैंने पैसे भी जमा किया है। बस और 25 लाख मिल जाएं तो शूटिंग शुरू कर सकते हैं। क्या आप मेरे फिल्म में हीरो बनना चाहते हैं? यदि आप मान गए तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा सर, और उनसे बदला भी ले पाऊंगा। बचपन से ही हीरो बनने की मेरी इच्छा रही है, पर यह सोचकर कि बॉलीवुड हीरो सड़क पर आ जाते हैं, मैं रुक गया हूँ। आपके साथ इतना बुरा हुआ, अब भी मैं अगर चुप रहा तो ठीक नहीं होगा। वो 25 लाख मैं दूंगा। फौरन मुंबई जाकर शूटिंग शुरू करते हैं। चलिए। यूं दोनों सूटकेस भरकर पैसों के साथ बस में रवाना हुए। बस में कल्लू, सर, हम मुंबई बस स्टॉप में उतरते ही उनके आदमी आपको पहचान लेंगे, इसीलिए आप अपना हुलिया बदल लीजिए। ये विग और मूछें लगा लीजिए, कहकर उसे मूछें दिए। इस तरह वो एक बद्धा सा विग और बद्धे से मूछ लगाकर चेहरे पर कालिख पोत लिया। वाह, कितने बद्धे दिख रहे हैं आप। देखकर मुझे ही उल्टी आ रही है। वो आपको बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। यूं वे दोनों मुंबई में एक ट्रेन रेस्टोरेंट के पास गए। ये रेस्टोरेंट शहर में नया बनाया है सर। ऐसा लगेगा मानो रेल में बैठकर खाना खा रहे हो। अंदर स्टाफ सारे टीसी और कूली की तरह ही होंगे, पर ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। किसी और छोटे रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। चलिए, हमने यूं फिजूल खर्ची की तो फिल्म के लिए पैसे कम हो जाएंगे। क्या बात करते हैं आप? वे हीरो महंगे रेस्टोरेंट में खाएंगे तो क्या हम सस्ते होटलों में खाएं? पैसों की चिंता छोड़िए, चलिए चलिए, ऐसा कहा। यूं वो जाकर होटल में बैठे तो कुली के बेस में एक वेटर ने आकर, कहिए सर, क्या लेंगे? अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे कपड़े बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। तुम्हारी शक्ल देखकर ऑर्डर करने का भी दिल नहीं कर रहा है। जाकर अपने मालिक को यहाँ आने के लिए कहो। जाओ, कर उसे डांटा। उसके जाने के बाद उस रेस्टोरेंट का मालिक टीसी के बेस में वहां आया। सर नमस्कार, असुविधा के लिए खेद है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी शक्ल आपको पसंद आएगी। अपना ऑर्डर दीजिए सर। तुम्हारी शक्ल उस कुली की शक्ल से तो बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हीरो दिखते हो। जाकर तुम्हारे पास जो सबसे महंगे आइटम्स हैं वो सब ले आओ। पैसों की बिल्कुल चिंता ना करो। जाओ। वो गया और बहुत सारे आइटम्स लाकर टेबल पर रखा। वे दोनों उसे खाने लगे। सर, आप तो रियल लाइफ हीरो हैं सर। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया खाना कभी खाऊंगा। मेरी आंखें भर गई हैं सर, कहकर आंसू पोंछने लगा। इट्स ओके, इट्स ओके मिस्टर कल्लू। जो मेरा विश्वास करते हैं मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये लो, इस सूटकेस में 25 लाख हैं। अब तक मैं उठाकर घूम रहा था, अब तुम इसे संभालो। वो तो वैसे भी तुम्हारे ही है ना। मैं लोगों पर इतना भरोसा करता हूँ, कहकर वो सूटकेस उसे दिया। कल्लू ने प्रणाम किया और, मैं हाथ धोकर आता हूँ हीरो जी। अरे जोर से हीरो जी ना कहो। अगर उनके आदमियों ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। यूं कल्लू पैसे लेकर वहां से चला गया। बाहर एक ऑटो में बैठकर गायब हो गया। बाद में टीसी के बेस में ओनर ने आकर बिल दिया। क्यों भाई मालिक, 20,000 रुपए हुआ है क्या? अब पर आई डोंट केयर, मेरे आदमी आएगा। टिप्स मिलाकर
25,000 तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। वो तुम्हारा आदमी अभी अभी ऑटो में बैठकर गायब हो गया है। मुंबई शहर में ऐसे चालबाज बहुत हैं। कहीं उस सूटकेस में तुम्हारे पैसे तो नहीं थे? जी हाँ, उसमें 25 लाख रुपए थे। मुझे हीरो बनाने के लिए यहाँ ले आया, मुझसे यूं बेस बदलने को कहा, कहते हुए विग और मूछें निकाल दिया। अरे क्यों रे निकम्मे, ये सूरत लेकर हीरो बनने चले थे, ऊपर से मुझे और मेरे आदमियों को डांट रहे थे। अब इस बिल के बदले में होटल में आकर चावल पीसो। उन्हें खूब मारा। तब से वो उस होटल में चावल पीसता हुआ सेटल हो गया। स्वीट वड़ा पाव। एक गांव में नानाजी नाम का एक बूढ़ा रहता था। वो एक वड़े पाव का ठेला लगाकर गुजारा करता था। उसका बेटा ब्रह्मा जी मुंबई में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी अपने पिताजी को फोन करके, डैडी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, इस दुनिया में किस देश में क्या पकवान बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सब सीख गया हूँ। बस और क्या चाहिए। बहुत खुशी हुई बेटा। वहीं किसी 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी कर लो, नहीं तो विदेश में कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। What nonsense dad, you need to grow up. Come on dad, इतनी पढ़ाई की ताकि कोई नौकरी करूं? Nonsense. मेरी इच्छा है कि मैं नए नए व्यंजन को दुनिया से परिचय कराऊं, इसीलिए मैं खुद कोई धंधा शुरू करना चाहता हूं। धंधा करने के लिए अपने पास निवेश नहीं है बेटा। You silly dad, और कितने दिन आप वड़ा पाव बेचते रहोगे? वो ठेला, अपना घर, खेत सब बेचकर पैसे तैयार रखो, वही अपना निवेश है। मैं बस आ रहा हूँ लोगों को नए नए पकवान का स्वाद चखाने के लिए। उसे खाकर लोग पागल हो जाएंगे। 1 महीने में ही मुनाफा। 2 दिन बाद शानदार कार में कोट सूट पहनकर ब्रह्मा जी कार से उतरा। What is this dad? आप झोपड़ी में रह रहे हैं, अपने घर कहाँ है? अब घर कहाँ है बेटा, तुम्ही ने तो कहा था कि घर बार सब बेच डालूं और पैसे रखूं। ये लो पैसे, और वो रहा तुम्हारा वड़ा पाव का ठेला। अब तुम आ गए हो तो मैं आराम करता हूँ। ओ डैड, डोंट बी इमोशनल। ये सब सिनेमा और सीरियल में होता है, वास्तव में बहुत बकवास लगता है। मैं तुरंत किसी मूर्ख को इस ठेले को बेच देता हूँ और एक ब्रांड न्यू फूड ट्रक तैयार करता हूँ। आप देखते जाओ, अब बस लाभ ही लाभ होगा। इस तरह उसने एक फूड ट्रक को शुरू किया। वहां मेनू बोर्ड पर लिखा था चिली हॉट लस्सी, स्वीट वड़ा पाव, जिंजर जिलेबी, फिनाइल फलूदा, पान फ्लेवर्ड शरबत। अरे गांव वालों को एक ही किस्म का व्यंजन खा खा कर ऊब गए होंगे, इसीलिए उनके स्वाद को बदल दिया है। ये खाएंगे तो वे पागल हो जाएंगे, फिर फूड ट्रक के पास ही जमा पड़े रहेंगे। आओ भाई आओ, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। कम ऑन एंड टेस्ट इट। तब लोग धीरे धीरे उसके फूड ट्रक के पास आए। क्यों बेटा, तुम नाना जी के ही बेटे हो ना? सुना है कि तुम मुंबई में खाना पकाना सीख कर आए हो। ओह हाय, पुअर विलेज अंकल। उसे खाना पकाना नहीं कहते, इट इज कॉल्ड मल्टी क्विजीन शेफ कोर्स, समझे? सॉरी बेटा, मैं इतनी अंग्रेजी नहीं जानता। ये चिल्ली हॉट लस्सी, इसका मतलब क्या है? आप सबकी जीभ शुरू से ही मीठे लस्सी खाने की आदी हो गई है ना, इसीलिए जरा वैरायटी के लिए चिल्ली मिलाया है। एक बार पिएंगे तो फिर होश उड़ जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। और ये स्वीट वड़ा पाव क्या है बेटा? आई लाइक दैट क्वेश्चन। कोई रूल है क्या कि वड़ा पाव के बीच में मसाला ही भरना चाहिए? इसीलिए मैं वड़ा पाव में आपके पसंद की कोई भी मिठाई, जैसे गुलाब जामुन, मैसूर पाक, लड्डू, जलेबी, उसमें रख दूंगा। हॉट के बीच में स्वीट डालकर खाने का जो अद्भुत आइडिया है वो मेरा ही है। वैसे ही फिनाइल फ्लेवर कहते ही सबको बाथरूम की याद आती है ना, क्यों ना उस फिनाइल के स्वाद को मुंह तक ले जाया जाए। यही सोच
से ये पैदा हुई है फिनाइल फलूदा का आइडिया। अब आप जिंजर जलेबी के बारे में जब खाएंगे तब जानोगे। कहिए किसे क्या चाहिए। तब सब ने अपना अपना ऑर्डर दिया। फिर उन्होंने जो मांगा वो उसने बना कर दिया। जिस व्यक्ति ने फिनाइल फलूदा खाया वो गश खाकर वहीं गिर गया। चिल्ली हॉट लस्सी पीने के बाद एक आदमी मुंह को पकड़कर पागलों की तरह नाचने लगा। जिंजर जलेबी खाने वाले ने तो योगासन करना शुरू किया। स्वीट वड़ा पाव खाकर एक आदमी उल्टी करने लगा। मैंने सोचा था कि मेरी प्रतिभा देखकर आप कोई प्रतिक्रिया जरूर करेंगे, पर आपके अंदर से प्रतिक्रिया यूं उमड़ कर बाहर आएगा ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। जाइए गांव में बात सबको कहिए और सबको प्रचार कीजिए। प्रचार नहीं, तुम्हें इस गांव से बर्खास्त कर देंगे। वैरायटी के नाम पर यूं अजीब चीजें खिलाते हो, कहकर सबने उसे मारा। फिर से नाना जी वड़ा पाव के दुकान चलाने लगा और ब्रह्मा जी सबको वड़ा पाव सप्लाई करने लगा।